नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस उरई में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। इससे पहले हम पहला टाइप पढ़ चुके थे, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो इस पहला लेक्चर को देखें, इसके बाद दूसरा देखें। और यदि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच सके। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कोई प्रश्न लिखा होगा, उसमें कोई घात चढ़ी होगी, वो आपसे पूछ लेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें 2 की घात 3। अगर आपसे पूछ लें 2 की घात 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो बड़ा आसान सा है, हम आराम से खोल लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यानी इकाई भाई संख्या में 8 ही, एक ही अंक है, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 8। लेकिन अब जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा होता है, इसमें यानी कि हम गुणा आसानी से नहीं कर पाते हैं, गुणा करना संभव नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, अगर प्रश्न हमारा लिखा हो 487 की घात 35, ठीक, तो क्या आप हमें ये बताइए कि 487 को अगर 35 बार हम गुणा करेंगे संभव है? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जब इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो मतलब तो हमें इकाई के अंक से ही है, लेकिन जब इस तरीके के हमारे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस इकाई के अंक को लेते हैं। उस इकाई के अंक को ले लेंगे और इकाई के अंक पे ये घात हमारी कितनी है 35 है, तो इस घात में हम क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस घात में हम 4 से भाग कर देते हैं। अब रही बात ये, इस घात में हम 4 से भाग क्यों करते हैं? भाई यही प्रश्न हमारा है कि इस जो घात लगी होती है उसमें हम 4 से भाग क्यों करते हैं। चलिए इसके लिए हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा कोई प्रश्न लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 को हम खोलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख गया। अब यहाँ पर अगर हम लिख लें 3 की घात 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये देखना है कि 4 से भाग ही क्यों करते हैं, किसी और संख्या से क्यों नहीं करते। तो देखो सबसे पहले हमने देखा इकाई का अंक हमारा कितना था, 2 था। हमने यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया, 2 दूनी कितना आया 4 आया। अब इस 4 का हमने इस 2 में गुणा किया तो कितना आया, 4 दूनी 8 आया। अब इस 8 का गुणा हमने 2 में किया तो 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना आया 6 आया। अब इस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी इकाई का अंक कितना आया 2। यानी इकाई का अंक हमारा 2 ही था और 2 हमें कहाँ मिला भाई, इकाई का अंक हमारा 2 था, 2 कहाँ मिला, यानी कि 2 में 4 बार 2 से और गुणा करने पर, यानी कि 5वीं बार गुणा करने पर हमें वही इकाई का अंक मिलता है। यानी किसी भी संख्या में 5वीं बार गुणा करने पर इकाई का अंक जो था हमें वही मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं, क्योंकि जो शेषफल बचेगा तो उसको उतनी ही बार हमें घात खोलना पड़ेगी, तो इकाई का अंक हमें सेम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 2 की घात 5 है, हम क्या करेंगे 2 की घात 5 में हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। यानी 2 की घात 1 रखें, इकाई का अंक हमारा कितना आया 2। यानी कि ये जो 1 घात है ये 5वीं घात है, यानी 4 बार घात से कोई मतलब नहीं है, जब 5वीं घात जो आती है उसमें वही इकाई का अंक हमारा आ जाता है। जैसे कि ये हमारा प्रश्न लिखा, इस प्रश्न में हमने क्या लिखा 3 की घात 6, इकाई का अंक हमारा 3 है, तो जहाँ भी ये 5वीं बार आएगा वहाँ पर इकाई का अंक हमारा 3 ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि 4 ये हैं, 5वीं बार यानी यहाँ पर भी इकाई का अंक जो एक संख्या थी वही आने वाला, नहीं 3 था तो 3 ही आएगा। कैसे, देखो गुणा करके देखते हैं। 3 तुरका 9, 9 हो गया। इस 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 तिया 27, 27 मतलब इकाई का अंक 7। अब इस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21, 21 मतलब इकाई का अंक 1। अब इस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 तिया 3, तो जी कितना हो गया 3। तो यानी कहने का मतलब है 5वीं बार जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें इकाई का अंक वही संख्या मिल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा वो 5वीं संख्या होगा, 6वीं होगी, 7वीं होगी या फिर 8वीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि जब 4 से भाग करेंगे तो 5वीं संख्या, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या, शेषफल कुछ बचेगा। और जब यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 9 है, अब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। तो जो कौन सी संख्या बची हमारे पास 4 दूनी 8, यानी कि एक शेषफल बचा, एक शेषफल, तो ये कौन सी संख्या होगी 9वीं, यानी 8 चलेंगी, 4 और 4 8, यानी कि 5वीं संख्या। 4 के गुणनफल के बाद जो संख्या आती है वही हमारा, वहीं पर हमारा इकाई का अंक बचता है। जैसे कि यहाँ पर रखा था हमारी 5,
तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 का भाग एक बार जाएगा, यानी कि 5वीं संख्या बचेगी। अगर यहाँ पर 9 लिखा है, कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 9वीं संख्या। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना बचा हमारा, 1, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 1। तो यहाँ पर 2 की घात 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। चलिए पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या था, 487 घात 35 लिखा था, तो हमने इकाई का अंक कितना लिया, 7 लिया। अब घात हमारी 35 थी, 35 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 4 का भाग हम जब देंगे तो 4 32, यानी कि 32 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3, क्योंकि 35 था। तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 3। तो यानी कि शेषफल जो बचेगा वही घात हमारी रहेगी। 4 से भाग देने पर जो शेषफल रहेगा, घात हमारी वही रहने वाली है। जैसे कि हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल हमारा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा। लेकिन बस एक याद रखना है कि जब भी शेषफल हमारा 0 रहेगा तो घात 0 नहीं रहेगी, घात हमारी तब 4 रहेगी। तो 7 की घात यहाँ पर 3 होगा। जब इसे हम खोलेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो जब 7 का गुणा 7 में करें 7 49 हो जाएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 9 है। अब इस 9 का गुणा किस में करेंगे हम, 7 में, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है हमारा, 3। वही उसने पूछा इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक हमारा 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है 57 से 43 की घात 136 में इकाई का अंक क्या होगा। तो तरीका वही है हमारा, जब भी इकाई का अंक पूछेगा तो हमें किससे मतलब रहेगा, इकाई के अंक से। तो हमने क्या लिख लिया, इकाई का अंक लिख लिया और इस पर घात कितनी है हमारी, 136। तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब हम 136 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 0। 4 तिया 12, 1 4 चौको 16। और जब भी शेषफल हमारा 0 बचे, क्या बचे, जब भी हमारा भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा तो घात 0 नहीं लगानी है। हमें घात 0 जगह कितनी लगाएंगे हम, 4 रखेंगे, यानी 3 की घात 4। तो 3 को कितनी बार गुणा कर देंगे हम, 4 बार गुणा कर देंगे। तो 3 तुरका 9 यहाँ और 3 तुरका 9 है यहाँ, और 9 का 9 में गुणा 9 नमा 81। इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। यानी सीधी सी बात ये है कि जब भी हम भाग देंगे और शेषफल यदि हमारा 0 बचता है, यदि शेषफल 0 बचेगा तो घात 0 नहीं लगाना है हमें। घात कितनी लगानी है हमें, 4। तो नोट लिख लेंगे कि यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो 0 के स्थान पर 4 रखेंगे। कितना रखेंगे हम, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न हमारा लिखा है 421 की घात 64 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है हमें, इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक हमारा कितना है, 1 की घात हम कितना लिखेंगे, 64। और जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, जब 1 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, तो हमें इन प्रश्नों को हल ही नहीं करना है। यदि एक इकाई का अंक 1 है तो उसका कितनी भी बार हम गुणा करेंगे, इकाई का अंक हमारा 1 ही आएगा और संख्या भी 1 ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या, तो नोट लिख लेते हैं। नोट में लिखेंगे, हम इतना याद रखेंगे कि जब भी हमें ऐसे प्रश्न मिलें जिनके इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो इन पर कितनी भी घात लगी हो, हमें प्रश्न को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इकाई का अंक है वही रहेगा, हम सीधा लिख देंगे। जैसे लिखे, ऐसे प्रश्न जिनके आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो उन पर कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, इकाई का अंक वही अंक होगा। जैसे कि कोई प्रश्न लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 0 लगी है, घात कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना, सीधा बोल देंगे क्या है, 0। ये तो सिंपल सी बात है, 0 होगा तो 0 ही रहने वाला है। और जब 1 होगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा, जब 1 होगा तो घात कुछ भी होगी, हमारा क्या होगा, 1 होगा। और जब इकाई का अंक 5 होगा, कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, तब भी हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 होगा। और जब 6 हो, तो जब 6 होगा तब भी हमें कितनी भी घात लगी हो, इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 6 होगा। यानी सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ऐसे प्रश्न हों कि जिन पर इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 1 हो या 2, 1, 5 हो या फिर 6, 0, 1, 5, 6, तो हमें उन्हें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर हमारा कितना आएगा, सीधा वही अंक आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, कुछ दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न लिखा है, तो इस प्रश्न में क्या लिखा है कि 57 से 42 की घात 58 माइनस का 136 की घात 45। तो इस प्रश्न को हम हल करना कोई दिक्कत नहीं है। बस इस प्रश्न में क्या है कि इसका हम अलग निकाल लेंगे और इसका
इकाई का अंक अलग निकाल लेंगे। जब दोनों का इकाई का अलग निकाल लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि तो आंसर आ जाएगा हमारा। देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो 2 की घात हम कितनी लगा देंगे, 58, माइनस कितना है, 6, 6 की घात कितनी है, 45। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 58 है, तो हमें क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। तो शेषफल कितना बचेगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, यानी 2 बचा। यानी कि जब 4 का भाग हम 58 में देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी हमारी, 2, माइनस, और इससे पहले जस्ट हमने क्या बताया कि जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी एक अंक मिलेगा तो हमारा इकाई का अंक वही अंक रहने वाला। तो इसको हमें हल भी नहीं करना है। तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। जब इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 और जी 6। अब याद रखने वाली बात है कि जब भी ऐसे प्रश्न हो उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी कि सिर्फ माइनस, हाँ, और ना हमें गुणा में देखना है ना हमें जोड़ में देखना है। सिर्फ ध्यान किस में रखना है कि जब माइनस लगा हो और हल करने पर पहली संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी मिल जाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 में से 4 को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, 4 में से 6 को घटाना है तो 4 मतलब 14 मानेंगे। 14 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 8। अब ऐसा क्यों किया कि 14 में से क्यों घटाया, यहाँ पर ऋण का 2 आना चाहिए, दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन ये बताइए, जैसे कि ये प्रश्न लिखा है 5742 की घात 58 और 136 की घात 45। उसने हमसे इकाई का अंक पूछा है, ये नहीं कहा कि उसमें हल करने पर यही आया तो आंसर ऋण का 2 आएगा। जब इस प्रश्न को यदि हम हल करेंगे, क्या यहाँ पर संख्या हमारी 4 आएगी, 4 नहीं आएगी। संख्या जो भी आएगी बहुत बड़ी होगी, यानी जो संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक, ये तो क्लियर है कि इकाई का अंक 4 होगा, ये क्लियर नहीं कि संख्या कितनी होगी। लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि इस संख्या को हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। जब इकाई का अंक 4 आएगा तो इसमें कुछ दहाई भी तो होगी, सैकड़ा भी तो होगा, हज़ार भी कुछ होगा, तो यानी कोई संख्या होगी तो इससे पहले कुछ अंक भी तो होंगे। 4 से पहले इकाई का अंक 4 रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ और भी तो होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें एक बात क्लियर रहेगी कि इकाई का अंक 6 रहेगा, लेकिन संख्या कुछ होगी। तो जब इन संख्याओं को हम घटाएंगे, जैसे कोई हम घटाना करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि 54 लिखा और 26 लिखा, तो यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब है इकाई का अंक यदि हम बंद कर लेंगे तो 4 में से 6 नहीं घटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि पीछे से एक अंक लेते हैं, तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। जब 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा। तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 8 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। भाई सीधी सी बात ये है कि कोई संख्या है, यहाँ पर हमने इकाई का अंक निकाला, ना कि हमने संख्या निकाली थी। हमने यहाँ पर इकाई का अंक निकाला, इकाई का अंक 4 आया, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। लेकिन जब यहाँ पर जो 4 है ये 6 है, तो 4 में से 6 तो घटने वाले हैं नहीं। तो ऐसा मत कर देना कि 6 में से 4 आपने घटा दिया। तो ऋण इकाई का अंक कभी भी ऋण में नहीं आता है, इकाई का अंक कभी भी ऋण में नहीं आता है। तो यानी कहने का मतलब है जो 4 है, तो यानी इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 होगा, तो कोई संख्या तो होगी, यहाँ पर कोई संख्या तो होगी। जब यहाँ पर संख्या होगी तो 4 मतलब पीछे से 1 जाएंगे, यहाँ पर तो जो हो जाएगा 14, और 14 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कहीं अगली वीडियो हम आपको दें जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।